नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं राजस्थान की एक बिल्कुल ही अलग यात्रा पर। ये यात्रा किलों या महलों की नहीं है, बल्कि उस जमीन की है जिस पर ये सब टिके हुए हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की अलग अलग तरह की मिट्टियों की, जो सच कहें तो इस राज्य के रंग, यहाँ की फसलें और लोगों के जीने के ढंग को तय करती हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है ना, कि भाई राजस्थान की जमीन के इतने सारे रंग आखिर हैं क्यों? कहीं सुनहरा रेगिस्तान है, तो कहीं हरे भरे उपजाऊ मैदान और कहीं काली लाल जमीन भी है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर तक आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। क्योंकि देखिए, मिट्टी सिर्फ धूल या रेत का ढेर नहीं होती। ये किसी भी जगह की जलवायु, वहाँ की खेतीबाड़ी और अर्थव्यवस्था की कह सकते हैं कि बुनियाद होती है। और राजस्थान की असली कहानी तो उसकी मिट्टी में ही छिपी है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखाता है कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेतीली मिट्टी से ढका हुआ है। पर इसके अलावा भी जलोढ़, काली, लाल और भी कई तरह की मिट्टियां यहां मिलती हैं, जो इस राज्य को भौगोलिक तौर पर इतना दिलचस्प बनाती हैं। तो ठीक है, अपनी यात्रा शुरू करते हैं राजस्थान के विशाल पश्चिमी मरुस्थल से। यहाँ की पहचान है रेतीली मिट्टी। ये वही मिट्टी है जिसके बारे में सोचते ही हम सबके दिमाग में राजस्थान की एक तस्वीर बन जाती है। तो इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है? इसका रंग पीला, भूरा और टेक्सचर थोड़ा मोटा, रेतीला होता है। इसमें फॉस्फेट तो खूब होता है, लेकिन पानी सोखने की क्षमता वो लगभग ना के बराबर है, बिल्कुल एक छलनी की तरह। और इसी वजह से ये ज्यादा उपजाऊ नहीं मानी जाती। ये मिट्टी हमें ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान के सूखे जिलों जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और बीकानेर में मिलती है। अरे, ये वही इलाका है जिसे हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कम पानी और कम उपजाऊ होने के बावजूद यहाँ के लोगों में इसका भी तोड़ निकाल लिया है। इसी मिट्टी में बाजरा, मोठ, मूंग और ग्वार जैसी फसलें खूब होती हैं, जिन्हें पानी की बहुत कम जरूरत होती है। मतलब एक तरह से ये मिट्टी ही तय करती है कि यहाँ के लोगों की थाली में क्या होगा। अच्छा, अब पश्चिम के सूखे रेगिस्तान से निकलकर थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं, जहां नदियों ने एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसाई है। ये इलाका है जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, नदियों के बहाकर लाए गए बारीक कणों से बनती है। इसमें पोटैश और चूना जैसे मिनरल्स भरपूर होते हैं और इसकी पानी को धरे रहने की ताकत भी गजब की होती है। इन्हीं वजहों से इसे राजस्थान की सबसे उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। ये उपजाऊ मिट्टी हमें राज्य के पूर्वी मैदानी इलाकों में मिलती है, खासतौर पर जयपुर, अलवर, भरतपुर और दौसा जैसे जिलों में, जहां से होकर कई नदियां गुजरती हैं। और जाहिर सी बात है, जहां मिट्टी इतनी अच्छी होगी वहां खेती भी जबरदस्त होगी। ये पूरा इलाका गेहूं, सरसों, जौ और चने जैसी फसलों से भरा रहता है, जो न सिर्फ लोगों का पेट भरती हैं, बल्कि राज्य की इकोनॉमी को भी मजबूती देती हैं। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार और दक्षिणी पहाड़ी इलाकों की तरफ करते हैं। यहाँ हमें मिलती है ज्वालामुखी लावा से बनी मिट्टी, काली और लाल मिट्टी। यहाँ आप इन दोनों मिट्टियों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है काली मिट्टी, जिसमें चिकनाई ज्यादा होती है और ये पानी को बहुत अच्छे से पकड़ कर रखती है, जो इसे कपास और सोयाबीन के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है। दूसरी तरफ है लाल मिट्टी, जो अपने लौह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है और मक्का और दालों के लिए बेहतर मानी जाती है। ये खास मिट्टियां हमें हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी और दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा और उदयपुर जैसे जिलों में देखने को मिलती हैं। कपास जैसी जो कैश क्रॉप्स हैं, वो इन्हीं इलाकों की देन है। हमारी यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ गई है, जहां हम राजस्थान की कुछ और खास तरह की मिट्टियों से मिलेंगे। ये मिट्टियां हमें बताती हैं कि राजस्थान की जमीन में कितनी ज्यादा वैरायटी है। यहाँ 3 और प्रकार हैं। एक तो दक्षिणी राजस्थान में लैटेराइट मिट्टी है, फिर खारे पानी की झीलों के पास मिलती है लवणीय मिट्टी, जिसमें नमक इतना ज़्यादा होता है कि खेती करना एक बड़ी चुनौती है, और आखिर में अरावली की पहाड़ियों पर पतली और कम उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी। तो इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि राजस्थान में सिर्फ एक तरह की नहीं, बल्कि कई तरह की मिट्टियां हैं। अब वक्त है इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को समझने का। तो ये जो टेबल है ना, ये एक तरह से हमारी पूरी यात्रा का निचोड़ है। देखिए कितना सीधा सा कनेक्शन है। मिट्टी का प्रकार, वो कौन से इलाके में है और वहां कौन सी फसलें होती हैं। मतलब रेतीली मिट्टी तो बाजरा, जलोढ़ मिट्टी तो गेहूं और काली मिट्टी तो कपास। बस यही है राजस्थान की खेती का पूरा नक्शा।
और सबसे ज़रूरी बात यही है, राजस्थान की मिट्टी में ये जो विविधता है, ये सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं है। ये इस राज्य की खेती, इसकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि इसके कल्चर की भी आत्मा है। मिट्टी को समझना असल में राजस्थान को समझना है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जो सोचना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, हमारी ये कीमती मिट्टी भी खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी इस धरोहर को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर बचाएंगे कैसे? इस पर सोचिएगा ज़रूर।